विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 11.1 में। आज हम करने जा रहे हैं इसका चौथा सवाल। इस चौथे सवाल में कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड जिसमें हमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए कहा गया है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम इस चीज को समझ लेते हैं। आपको बता देते हैं कि जो हमारा वृत्तखंड क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ वृत्तखंड। हम उदाहरण नंबर 1 में लेते हैं। अगर कोई जीवा किसी वृत्त को काट देती है दो भागों में, तो उसको उसे जीवा कहते हैं। जो वृत्त को दो भागों में काटती है, इसको जीवा कहते हैं। ये जीवा है। क्या है इसको नाम कहते हैं? जीवा। जो ये काट रही है, इस चीज को हम जीवा कहते हैं। तो इसमें एक लघु वृत्तखंड है और एक दीर्घ वृत्तखंड है। ये तो आप समझ गए इसको लघु वृत्तखंड के बारे में, जैसे इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है। अब बात कर लेते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड ऐसा होता है जिसमें एक ये हम दीर्घ त्रिज्या वृत्त खींचा है। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्या खंड है। यहाँ पर त्रिज्या है, इसका एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ये त्रिज्याएं खींची गई हैं और जिनसे एक लघु त्रिज्या खंड बना है और एक बड़ा वृत्तखंड है। ये भी एक त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये आप समझ गए। तो अब बात आ जाती है कि इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। उससे रिलेटेड बात जो है वो हमें करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पर एक नॉर्मली वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। एक वृत्त खींच लेते हैं यहाँ पे, समझाने के लिए यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। तो आप नॉर्मली हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रकार से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एक वृत्त बना लिया हमने। अब इस वृत्त में क्या है, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, केंद्र बिंदु। इसमें क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है। ये हमने एक 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच ली यहाँ से यहाँ तक, किसी को त्रिज्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट से मिला दिया। ये हमारी होगी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की। तो ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या मान ली हमने। क्या? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। क्या करती है ये? सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो समकोण अंतरित करती है तो उसका मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने समझ लिया त्रिज्या। यहाँ से त्रिज्या कहीं से भी ले सकते हैं इसकी। तो ये यानी समकोण बनाती है इसके त्रिज्या। यहाँ जहाँ से भी त्रिज्या ले लो, वो क्या बना रही है? समकोण बना रही है। समकोण अंतरित करती है। यहाँ से यहाँ पे इसका पॉइंट खींच लिया हमने ये। तो यहाँ इसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 90 डिग्री। लेकिन अब क्या करते हैं, यहाँ से इसकी जीवा भी पाना, वृत्त की कोई जीवा। तो एक जीवा है इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक जब इसको मिला देते हैं, ये वृत्त को काट रही है भाग को, ये जीवा हो गई यहाँ से यहाँ तक जीवा। इसको जीवा बोलते हैं, जो यहाँ पे हो गया। और जिस इसको हम संक्षिप्त जो हमारा छोटा सा आया है, इसको हम वृत्तखंड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यह है वृत्तखंड। इसको हम वृत्तखंड कहते हैं। ये कहते हैं केंद्र पर अंतरित एक समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण हो गया। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो जीवा तो ये हो गई, ये भुजा जो है, ये जो काट रही है वृत्त को दो भागों में, तो ये इसके मिलाने के बाद त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, बनाती है। तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये लघु वृत्तखंड है हमारा, जो ये वृत्तखंड बना है। और एक ये बड़ा लघु वृत्तखंड त्रिज्या खंड है। तो ये त्रिभुज हो गया और ये वृत्तखंड हो गया। तो इसके इस हिसाब से ही हम इसको मैनेज करते जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूले में, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, उसको माइनस किया जाता है। उसके लिए जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको ऑलरेडी 11 चैप्टर में बता चुका हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके पॉइंट के कुछ बारे में हम इसे त्रिभुज समझ लेते हैं। इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका जो केंद्र बिंदु का नाम है ओ दे देते हैं, और इसका नाम बी दे देते हैं यहाँ पर। और ये त्रिज्या जो होती है वृत्त के अंदर सब जगह समान होती है, 10 सेंटीमीटर है ये भी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम इसको, जैसे हमें हल करना है। हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। हल में हमारे पास दिया है, पहले पॉइंट में लेंगे हम हल। जो है हम पहले भाग को कर रहे हैं, संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको सबसे पहले
पहले का भाग को हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम इसको हल में एक लिख लेते हैं यहाँ पे। हल जो हम एक भाग को कर रहे हैं, पहले भाग को हल कर रहे हैं, तो भाग एक हल लिख के सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है हमारे पास, एक तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दे रखा है हमारे पास, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको आर लिख लें ऐसे करके, आर बना दिया। और हमारे पास कितनी त्रिज्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसको साथ में रखें, समझते हैं, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थीटा यानी कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं, जो भी कोण बनता है केंद्र पर उसको थीटा कोण का वैल्यू माना जाता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, थीटा बराबर 90 डिग्री, कोण जो है 90 डिग्री। और हमारे पास पाई की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है कि हमें कितनी लेनी है, 3.4। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमें जो लेनी है 3.14 लेनी है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई। अब हमारे पास हमें फॉर्मूले याद हो कराए थे, मैंने आपको बताया था कि 11वां जो हमने चैप्टर किया उसमें फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं। तो उसके अनुसार जो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, उनके दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का और लघु त्रिज्यखंड का। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, त्रिज्यखंड लघु बन रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो ये खंड बन रहा है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो खंड बना रहा है यहाँ से, ये लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड है ये भी। और मैं आपको वृत्तखंड भी बता चुका हूँ, लघु जैसे जीवा ने इसके डिवाइड कर दिया बड़े वृत्त को और छोटे वृत्त को, ये लघु वृत्तखंड भी है। तो ये पूरा का पूरा भाग जो है क्या है, लघु त्रिज्य खंड है। तो हमें इसका पूरे के पूरे भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है फिलहाल इस भाग का। तो इसके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो इसलिए लघु, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है। तो क्या फॉर्मूला हमारा, हम कुछ भाग इधर सोल्व कर लेंगे बाद में। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा बटे 360। इसे दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है, एक हमारे पास का एक अलग फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ जो इसका आपको आसानी से अंदर माइंड में फिट हो। दूसरे फॉर्मूले से भी मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं उस फॉर्मूले से बना दूंगा जो उसमें साइन थीटा लगता है। तो इसमें हमारे पास साइन थीटा नहीं लगाएंगे, हम थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ये क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसमें हम फिट कर देंगे, थीटा का मान हमारे पास ऑलरेडी है आगे बढ़ने पर, 90 डिग्री को यहाँ फिट किया, 90 बटे कितना आ जाएगा, थीटा बटे 360 आ जाएगा। और गुणा में हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी बोली है उसने, 3.4 लेनी है, 3.14 लेनी है। और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 दे रखी है। 10 का मतलब क्या है कि 10 दो बार लिखा जाएगा, आर स्क्वायर है तो 10 की वैल्यू दो बार लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 90 कम 90, 90 चौके 360, यानी 0 से 0 काट लें तो 9 चौके 36 भी होता है, इसको डायरेक्ट काट दो। तो यहाँ पे एक कहेगा आगे 4 आ गया, 4 से कट गया यहाँ पे। अब 4 से जो संख्या इनमें कट सकती है उसे काट के देख लो, वो हम बाद में काट लेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं 304 जो यहाँ पे आ रहा है इसके साथ गुणा करने पर, इसको काट के देखते हैं कटता है। तो ये कट जाता है हमारा, ये इसके दशमलव है, इसको हटाने के लिए इसके बटे में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो 100 से 1 0 ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास ये 314 हो गया था। तो 314 को डायरेक्ट 4 से काट के देखते हैं, 2 से, 2 दूनी 4, इसको कटता है 2 से तो कट जाएगा, 2 एकम 2, आगे बचे कितने, ये हो गए थे 11, 2 पंजे 10, एक बचा 2 सत्ते 14, 157 आ गया हमारे पास। तो 157 को आगे बढ़ने पर हम भाग करेंगे, 157 भाग 2 बराबर करने पर तो कितना आएगा हमारे पास, को भाग करने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है, भाग कर लेंगे, अगर आपको भाग करना है तो भाग करके हम आपको दिखा देते हैं। ये आप भाग कर सकते हैं यहाँ पे, 157 को भाग कर लीजिए 2 से, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16 और एक बचा यहाँ पे ना जाने की 0, 2 पंजे 10, कोमा लगा के 0 लगा देंगे तो 78.5 आ गया यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे, हमारे पास प्राप्त होता है
78.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद क्या करना है प्राप्त हमें, अब हमारे पास जो त्रिभुज बन गई है इसके अंदर, यहाँ पे हमने जब इसको संरचना बनाई तो हमारे पास त्रिभुज बन रही है ए ओ बी। तो ए ओ बी जैसी समकोण त्रिभुज बन गई है। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो है समकोण त्रिभुज जो बनी है उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसके लिए क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसके लिए है 1/2 गुणा आधार, इसमें आधार क्या होगा हमारा, आधार हमारा नीचे की संख्या होगी 10 सेंटीमीटर, आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो इसमें हमारे पास 1/2 गुणा में आधार की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट ये है, इसको हाइट बोलेंगे, इसको क्या नाम है, आधार बोलेंगे, बेस। तो ये भी 10 है, ये भी 10। तो काट देते हैं, कितनी आती है पर, 2 से कट गया, 2 पंजे 10, यहाँ पे टोटल आ गया 50। तो 50 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया हमारे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारे पास त्रिभुज बनी थी इसके अंदर। तो अब क्या है होता है कि हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है हमें क्या होगा, जो हमारे पास इस पूरे त्रिखंड का जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे ही करते हैं, घटा देते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए संगत, जो इसमें कहा गया हमारे क्वेश्चन में, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु लिखेंगे, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल, उसका होगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, फॉर्मूला बनेगा क्या, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, घटा देंगे कौन सा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मतलब इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, किसमें से, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में। तो आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 78.5 है, माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा, वो आया हमारे पास 50। तो हम 50 लिखेंगे यहाँ पे, और घटा देंगे, तो घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 78 में से 50 गए तो हमारे पास आ गया 8 का 8 आ गया यहाँ पे, 50 5 का 5, ऐसे ही 10 में से, सॉरी देखते हैं अभी, तो घटाते हैं इसको, यहाँ पे घटा देते हैं, 78.50 समझ लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 50 0 0, तो माइनस किया यहाँ पे 5 5 ऐसे ही आ गया, कोमा 8 का 8 आ गया, 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए 2, तो ये आ गया हमारे पास 28.5। तो ये आ गया 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा, एक आंसर ये हो हमारा प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। उसमें पूछा गया है कि हमें संगत द्विखंड त्रिज्य संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तो भाग को हल कर लेते हैं, सेकंड भाग हल लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी हमारे पास सेम दिया हुआ, तो वही प्रोसेस है। तो लिखेंगे संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो निकालने के लिए यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं हल, और ये दूसरा भाग है। तो सेकंड भाग में लिखेंगे संगत
दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो का क्षेत्रफल किसका बराबर होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा संगत दीर्घ क्षेत्र त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी अब ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा हुआ? ये बड़ा वाला भाग। पूरे इसमें क्या है होता है, इसका हमें क्या करना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसका सूत्र होता है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसके लिए फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वो तो हमें पता ही है। वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है हमारे आगे बढ़ने पर ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो तो ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना है? यहाँ पे ये आया है हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया था हमारे पास, ये आया था लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आता है हमारा 78.5 ये लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, ये आया। तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से हमें पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लिया हमने। आर का हमें पहले ही पता है, हमारे पास आर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर में है तो गुणा 10 को 2 बार लिख लेंगे। तो आगे बढ़ने पर माइनस 78 कर देंगे, यहाँ पे 78.5 को ऐसे लिख लेंगे। अब ये 314 है, अगर 314 को 100 से गुणा करें तो ये जो दशमलव है ये हट जाती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? डायरेक्ट 314 आ जाएंगे। 314 आ जाएंगे। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कटापीटी नहीं करेंगे, डायरेक्ट घटा देते हैं 78.5। और मैं आपको यहाँ कच्चे काम पर भी दिखा देता हूँ करके ये कि कैसे बनेगा हमारा ये पॉइंट। जैसा अगर ये 314 है, 3.1 और गुणा 10 गुणा में है इस तरह से, और माइनस 78.5। इसका एक स्टेप हम यहाँ पे घटा दिए। इस एक के नाम को कॉमे के नाम के ले लिया 1, और ये 2 साइड में है इनके 0। तो ये 314 हो गया, और एक जीरो से ये कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? 314 माइनस 78.5 आ गया। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है 314 माइनस 78.5। तो इस तरह से फिर से घटा देते हैं। 314 में से 78.5 घटा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से बराबर पढ़ने पर हमारे पास घटाने पर क्या मिलता है? यहाँ पे हम घटा देते हैं 314 में से माइनस कर देते हैं 78.5, यहाँ पे कोमा लगा के 0 तो कितना प्राप्त हो रहा है? 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 3, 13 में से 8 गए 7। तो यहाँ पे 13 में से 8 गए 7, यहाँ पे कितने बचे? 0, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा हमारा ये 5 का 5 आ गया। यहाँ पे 13 में से 8 गए, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, 13 में से 8 गए 5, तो 8 और 5 13 होता है ना, हाँ, तो 5 आएगा। और यहाँ पे बचे 0, तो ये 10 में से 7 गए 3, और ये बचे 2, तो 235.5 लिख लेके, 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके बराबर हमारे पास घटाने पर आया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा आंसर। ये हमारे दोनों आंसर होंगे। इस प्रकार से हम इनको निकाल लिया, यहाँ पे हल कर दिया सवाल को। और आप चाहते हैं इसको दूसरे मेथड से भी हल करें, उसके लिए हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे भी हम आपको नेक्स्ट टाइम में समझा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।